हमारे साथ अरुण धूमल जुड़ चुके हैं। धूमल जी, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पल है पूरे देश के लिए। इस समय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पल है। हर व्यक्ति को बहुत दुख हो रहा है अरुण जी, इन तस्वीरों को देखकर, उस संवेदनहीनता को देखकर। शुरुआती तौर पर तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि आपने भी अभी तक जानकारी हासिल की होगी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से, या फिर मुमकिन है आईपीएल की उस टीम ओनर से, टीम मैनेजमेंट से, कि हुआ क्या है उनके हिसाब से, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हो गया अरुण जी? निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस चीज का आज जश्न मनाना चाहिए थे, इतनी दुखद त्रासदी हुई है। सबसे पहले तो मैं अपने और बीसीसीआई की ओर से संवेदनाएं प्रकट करना चाहूंगा उन सब परिवारों के साथ जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन हमें इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी। कल रात को आईपीएल खत्म हुआ, उसके बाद तो ऑफिशियल सभी घर पहुंच रहे थे। मुझे तो जैसे मैं घर पहुंचा, मीडिया के द्वारा ही पता चला इस दुर्घटना के बारे में। और तब मैंने जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग तब शायद स्टेडियम के अंदर ही थे, तो मेरी बात भी हुई, उनको भी जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हुआ है। और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया कि हम तुरंत तौर पर इसको बंद करवा रहे हैं। लेकिन बहुत दुखद घटना हुई है। और किसने ये आयोजन किया, फैंस बूंदे रोन आए इस उसके साथ के उनकी टीम जीती है, या बुलाए गए थे, कोई कार्यक्रम रखा गया था, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल्स लिए गए, उस बात की बीसीसीआई को कोई जानकारी नहीं। जी, पर अरुण जी, आप, ये पहली बार नहीं है कि कोई विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहे थे। जब भी कोई टीम आईपीएल मैच जीतती है, उनके अपने शहर में पहुंचकर उसके सेलिब्रेशंस होते हैं। अब कर्नाटका सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की जिम्मेदारी है, ये उनकी तरफ से किया गया है। मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, क्रिकेट कवर करते हुए मैंने हमेशा ये देखा है कि जो आईपीएल की टीम मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से तो एक प्रोटोकॉल रहता है पुलिस को ये बताने के लिए कि हमारी टीम आज प्रैक्टिस करेगी, इतने बजे से इतने बजे तक है, हमें यहां पर सिक्योरिटी चाहिए। हमारी टीम मैच के लिए निकल रही है, इतने बजे निकल रही है, इतने बजे से इतने बजे सिक्योरिटी चाहिए। क्या उनकी तरफ से उनको भी लगा कि अब तो आईपीएल खत्म हो गया है भाई, फ्री फॉर ऑल कर दो, कहीं पर एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ इस कार्यक्रम में केएससीए का भी कोई लेना देना नहीं होगा, ना बीसीसीआई या आईपीएल का लेना देना है। उनकी रिक्वायरमेंट होती है जब तक टूर्नामेंट चल रहा है। बीसीसीआई के लिए कल रात इस टूर्नामेंट का आयोजन खत्म हो गया। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले धर्मशाला में मैच चल रहा था, बीच में कुछ घटना ऐसी कि हमें लगा शायद वॉर सिचुएशन एस्केलेट हुई, हमने मैच बंद करवाना पड़ा। हमने इंश्योर किया कि जो भी 25 से 30 हजार लोग उस स्टेडियम में थे, सब अपने घर वापस सेफ एंड साउंड जाए। तो मैं मानता हूं जहां तक बीसीसीआई की जिम्मेवारी की बात है, बीसीसीआई ने अपने हर काम को पूरी जिम्मेवारी से किया है। हमने आईपीएल का आयोजन इस मध्य भी पूरी जिम्मेवारी के साथ किया। लेकिन ये घटना कैसे हुई, जो दुर्घटना में बदल गई, इस बात का हमें बहुत दुख है, खेद है। और इसकी जानकारी ली जाएगी। मैं मानता हूं कि अभी तो सब लोग ये चिंता कर रहे हों कि जो वहां घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर हम इस बात की जानकारी लेंगे और इंश्योर करेंगे कि आगे अगर ऐसा कोई आयोजन हुआ है, होना हो, तो कि सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उसका ठीक तरीके से किया जाए। ये कार्यक्रम जो किसने कि मैंने आयोजित आपसे किया, पूछा, कैसे जो आयोजित दूसरा किया। सवाल मैंने आपसे पूछा कि सिद्धरमैया सीधे सीधे कर्नाटक एसोसिएशन को कह रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि वो जांच करके, क्योंकि एक मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद होता है, क्या किस आधार पर वो कह रहे होंगे कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, क्या उनकी तरफ से, क्या आपको भी कोई न्योता आया था? क्या आप बाकी देखिए, जो मैं मेंबर्स उस हैं उनको भी राजनीति में कहा गया नहीं था कि पढ़ना भाई हमारा चाहूंगा। फेलिसिटेशन है, आप आइए? क्योंकि आमतौर पर तो कहा जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं मैं उस बात में नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन अगर केसीए ने कोई मैच भी आयोजित करना होता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा समन्वय बनाकर पूरे प्रोटोकॉल के तहत वो किया जाता है, ताकि जो भी फैंस वो मैच देखने आए, उनमें वो सुरक्षा का भाव हो, सुरक्षित तरीके से वो वापस जा सके। अगर केएससीए ने भी कोई आयोजन करना है, तो निश्चित तौर पर वो सभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करेंगे। और केएससीए के लिए कोई नया आयोजन तो है नहीं, सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है, जो आज तक कई ऐसे सफल आयोजन करवा चुकी है। मैं नहीं मानता इसमें केएससीए का भी कोई बड़ा रोल होगा। ये किसने तैयारी की, क्योंकि उनकी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की कोई टीम का तो कोई आयोजन था नहीं। ये क्या फैंस होंगे, रोन आए या क्या, ये तो वही खबर लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक बीसीसीआई की बात है, ना बीसीसीआई का कोई अधिकारी वहां गया, ना हमें इस बात की कोई जानकारी थी। और दूसरी चीज जो सब लोगों को बहुत चुभ रही है, वो तस्वीर ही देखने में दर्द हो रहा है कि यहां पर बाहर लोग मरते रहे और भीतर जो सेलिब्रेशंस है वो खत्म नहीं हुए। क्या ये आपकी ये कोई बात हो पाई है कि क्या बहुत ही भीतर दुखद और उन लोगों को खबर की दुर्भाग्यपूर्ण गई है, थी जैसे कि इस मैंने तरह की बताया। चीज हो रही है? जी।
मुझे जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली मैंने तुरंत उनको फोन किया। उनको भी अंदर जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि स्टेडियम में इतना शोर था, इतने ज्यादा लोग वहां थे, उनको जानकारी नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि ऐसी ऐसी घटना का मुझे पता चला, आप कृपया करके इसको बंद कराइए, और उन्होंने मुझे तभी आश्वासन किया कि हम तुरंत प्रभाव पे इसको बंद करवाएंगे। आपने जानकारी दी थी? आपको जैसे ही पता चला था आपने जानकारी दी? मुझे भी मीडिया की तरफ से जानकारी मिली। अब अंदर क्या आयोजन था हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई आयोजन वहां हो रहा है। अरुण जी, क्या आपको लग रहा है कि एक डेफिनेट प्रोटोकॉल तय करने की जरूरत है कि टीमें, देखिए विक्ट्री परेड हर बार होता है, हर बार फेलिसिटेशन होता है, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि हर सिटी में इस तरह की चीज होती है, चाहे नेशनल टीम जीत कर आए या फिर ये जो हमारी प्रीमियर लीग की टीमें हैं वो जीत कर आए। क्या कुछ एक दिशा निर्देश की निश्चित तौर जरूरत, पर कम से कम इस जिम्मेदारी लेते दुर्घटना हुए से तो आप हमें लोग अपनी सीख तरफ से लेनी करेंगे? चाहिए। इतनी जाने चली गई, निश्चित तौर पर हमें इससे सीख लेनी चाहिए। और जो भी देखिए बीसीसीआई के आयोजन में ऐसी कोई दुर्घटना होती तो हमारी भी जिम्मेवारी होती, जवाबदेही होती। लेकिन हमारी तरफ से आयोजन कल खत्म हो गया, हमें जिस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी इस इससे हमें सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ताकि आगे कभी भी ऐसा आयोजन हो। आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जब टीम जीत के आई थी, उसके बाद एक भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से सुचारित रूप से किया गया था मुंबई में। जी। अब ये आयोजन किसने किया, कैसे किया, और क्या कहाँ कमी रह गई, ये तो वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की जानकारी रहेगी। नहीं, सही आप कह रहे हो। धर्मशाला मैच का जो जिक्र आप कर रहे हैं उसमें भी हमने ध्यान दिया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय उसकी तरफ से ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा था लोगों को कि किस कारण से उस मैच को अचानक बंद करना पड़ रहा है, ताकि भगदड़ की स्थिति वहां पर न हो, ताकि लोग आगे पीछे भागने की कोशिश न करें। बहुत जी। संभाल कर लोगों को बाहर निकाला गया था, और शायद उन संवेदनाओं की जरूरत होती है जब इस तरह के आयोजन होते हैं। आज वाकई दिल सबका दर्द से फट रहा है कि जब वो उन छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को हम देख रहे हैं कि जो घायल हुए हैं और जिनकी जानें गई हैं। आखिरकार क्रिकेट के ये फैंस हैं, उसी वजह से इस खेल का वजूद है। अरुण जी, श्वेता जी, मैं वही कहना चाहूंगा, वो तनाव की स्थिति थी, लेकिन तब भी हमने इंश्योर किया कि एक भी स्पेक्टेटर, एक भी फैन वहां से सेफ एंड साउंड वापस जाए, इस बात को हमने सुनिश्चित किया। मैं निजी तौर पर वहां पर था। आज जहां सेलिब्रेशन और जश्न का माहौल होना चाहिए था, उसको हमने इस दुखद घटना में परिवर्तित कर दिया। इसका मुझे बहुत ज्यादा खेद और दुख है। ये एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूं अरुण जी, और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि आपने कहा कि जांच के बिना इसमें कुछ समझ में नहीं आ सकता। अगर जांच में वाकई कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की या बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी समझ में आती है तो एक्शन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर अब जाने गई हैं तो वहां पर जो भी एक्शन लेना है या जो भी इंक्वायरी करनी है वो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है, वो लेंगे। लेकिन जो भी लेसन लर्न है, और बीसीसीआई को जो आगे के ऐसे आयोजनों में करने की जरूरत है जहां पर बीसीसीआई की तरफ से कोई आयोजन हो, तो वहां जो हमें सीख और सबक लेने की जरूरत है वो निश्चित तौर पर किया जाएगा। शुक्रिया अरुण धूमल जी, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक आईपीएल चेयरमैन अरुण यू। धूमल हमसे बातचीत कर रहे थे।